प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बीमारी आती है, लेकिन बीमारी आती क्यों है, किसको आती है और क्यों आती है? बीमारी आने के पीछे जो सच्चाई है, जो उसका सच्चा कारण है, वो क्या है? क्यों लोगों के जीवन में बीमारी आती है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। लेकिन उससे पहले ये जानने की जरूरत कि बीमारी आती कैसे है। ये दुख दर्द जो है वो इंसान के जीवन में आते कैसे है, वो सबसे पहले जानने का प्रयत्न करते हैं। अय्यूब के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका 2 अध्याय, उसका 7वां वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हालेलुया। किसने किया? शैतान ने किया। शैतान ने अय्यूब को क्या किया? पूरे शरीर में फोड़े बना कर रख दिए। अभी फोड़ा तो समझ लेना किसने किया है। हाँ, फोड़े कहाँ से आते? शैतान करता है। शैतान ने एक ही दिन में फोड़े इस अय्यूब के शरीर में लगा दिए। फिर प्रभु यीशु एक बार वो बेतसैदा गए थे और वहाँ पर एक कुंड था, वहाँ पर पानी था और पानी एक स्वर्गदूत हिलाता था। जो कोई पहले उसमें गिरता था उसको चंगाई मिल जाती थी। वहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग, लंगड़े लोग, लकवा वाले लोग, ऐसे लोग वहाँ पर पड़े रहते थे। और वहाँ पर एक इंसान था जो 38 साल से वैसी हालत में था। प्रभु उसने उसको चंगाई दे दी। वो चंगा होकर चर्च में चला गया। उसके बाद प्रभु उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर प्रभु उससे बात करते हैं और हम पढ़ते ही हो ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तू चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना। मतलब पाप की वजह से तेरे ऊपर बीमारी आएगी। तो पाप कौन करवाता है? शैतान। तो बीमारी कौन लाया? शैतान। शैतान लाया। तो बीमारी शैतान की ओर से आती है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा, उसका 9वां अध्याय, मत्ती 9 और 2 से लेकर 5 वचन पढ़ो। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, डरस मत, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठ और चल फिर? देखो, यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, एक लकवा वाला था, उसको पाप क्षमा कर दे। इसका मतलब उसके अंदर पाप था। पाप क्षमा कर दे तो लोगों ने बोला कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे। तो प्रभु से ने ऐसा बोला, ऐसे विचार क्यों करते हो? दो में से सहज क्या है? ये कहना कि तू उठ और चल फिर, या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्योंकि पाप कौन करवाता है? शैतान। और जब पाप आता है, शैतान आता है, तो बीमारी भी आती है। तो पहले पाप क्षमा हो गए तो फिर शैतान को मैं वहां से निकाल सकता हूँ, और निकाल सकता हूँ तो फिर वो चंगा भी हो जाएगा। तो बीमारी कहाँ से आती है? शैतान की ओर से बीमारी आती है। और फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो लूका में लिखा है, उसका 13वां अध्याय, उसका 11वां वचन। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। हाँ, एक औरत थी, 18 साल से उसके अंदर एक आत्मा थी जो बीमार करने वाली आत्मा थी। तो बीमारी किसके ओर से? शैतान के। उस बीमारी का आत्मा होता है। बीमारी की एक आत्मा होती है जो इंसान के अंदर आ जाती है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, उसका 103 का 3, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तेरे अधर्म को पहले क्षमा करता है, फिर तेरे रोगों को चंगा करता है। क्योंकि शैतान पाप करवा कर बीमारी लेकर आता है, तो पहले तो उसको दूर करना चाहिए, तभी उसको चंगाई मिलती है। पहले पापों की क्षमा और फिर उसे सारे रोगों से वो चंगाई मिलती है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो ले है लूका में, उसका 4वां अध्याय और 38 और 39 वचन।
वह आराधनालय में से उठकर समौन के घर में गया। समौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ पर पतरस की सास को ज्वर मतलब बुखार था। अभी ध्यान समझना। तो लोगों ने पतरस को क्या बोला, प्रभु से को क्या बोला कि पतरस की सास को बुखार है। तो प्रभु से ने क्या किया, बुखार को क्या किया, डांटा। बुखार को थोड़ी डांटा जाता है, लेकिन बुखार की आत्मा होती है, वो आत्मा जिसके अंदर आ जाती है उसे बुखार हो जाता है। इसलिए तो लोग बोलते हैं बुखार चढ़ गया। अरे सीधा बोलो, बुखार की आत्मा चढ़ गई। तूने पाप किया, ऐसे बुखार की आत्मा तेरे अंदर चढ़ गई। ये हवा में घूमने से नहीं होता है, पानी पीने से नहीं होता है, पानी बदलने से नहीं होते। जहाँ का पानी आपने बदला वो लोग भी तो वो पानी पीते, सभी लोग को क्या बुखार है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हवा बदल गई नहीं इसलिए तो सभी लोगों के लिए हवा तो बदली नहीं। तूने गुनाह किया, तूने पाप किया और बुखार की आत्मा तेरे अंदर आ गई। तो प्रभु उसने ऐसा नहीं बोला बुखार चलो ऐसा करते, डांटा उसको, डांटा, क्योंकि बुखार की आत्मा होती है और प्रभु ने उस आत्मा को डांटा। फिर एक बार एक इंसान था, उसके बच्चे को बीमारी लगी थी। और बीमारी कौन सी थी? जो लोग बोलते हैं मिर्गी आती है, ऐसी बीमारी। और बाइबल में ही पढ़ते हैं, मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो तो। हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। हाँ, अभी देखो इसको बीमारी लगी थी, मिर्गी। तो प्रभु उसने क्या किया, उसका 18 वचन पढ़ो। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। देखो तो ये बोलता है कि इसको मिर्गी आती है, मतलब बीमारी है। और प्रभु से क्या बोलते हैं, उस दुष्टात्मा को डाला, चल निकल यहाँ से। मिर्गी का भी क्या होता है, दुष्टात्मा होता है। तो बीमारी कैसे आती है, शैतान से आती है। एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ो। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। दुष्टात्मा के कारण ये अंधा और गूंगा था। दुष्टात्मा निकल गया और ये अंधा देखने भी लगा और गूंगा बोलने भी लग गया। हालेलुया। ध्यान से समझना, हमारी मंडली में बहुत लोगों को ये आत्मा है ना। गवाही नहीं बोलने देता, मूंगा बनाता है, गूंगा बना देता है, नहीं बोलना है ना। परमेश्वर के काम उसको दिखाई नहीं देते। अरे पूरे हफ्ते मुझे संभाला, ऑक्सीजन दिया, नहीं दिखाई देता है ना। इस आत्मा को भगाने की जरूरत है, इसको भगाना सीखो। हालेलुया। तो अंधा गूंगा कैसे होता है, दुष्ट आत्मा से। तो इसका मतलब सारी बीमारियां वो शैतान की ओर से होती है। या तो शैतान उस बीमारी का आत्मा अंदर होता है, या तो जिस तरह से अयूब को छूकर चला गया और अयूब को फोड़े लगा दिए, उसी तरह से शैतान का काम वही ये बीमारी है। तो सारी बीमारियां किसकी ओर से है, शैतान की ओर से। प्रभु यीशु क्यों मर गए, क्योंकि ये बीमारी भी दूर हो जाए। चलो कैसे प्रभु यीशु की मौत से बीमारी दूर हो जाती है और देखते हैं। लेकिन तीसरा कारण प्रभु यीशु की मौत का ये था